कहा गया है जॉन चैप्टर 3, परमेश्वर ने इस व्यक्ति के हृदय में एक बातें डाली। परमेश्वर ने इस व्यक्ति के हृदय में एक बात डाल दिया। 9 वर्ष में परमेश्वर ने आपके हृदय में क्या बातें डाली है? कुछ तो कुछ डाला है। ये इतना बड़ा गुरु है, इतना बड़ा ये इजरायलियों का टीचर है। जीसस इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं तुम तो इजरायलियों के इतने बड़े गुरु हो, क्या नया जन्म के बारे में तुम नहीं समझते? Jesus recognizes Nicodemus, the guru of Israelis. Jesus recognizes you and me. मनुष्य के रिकॉग्नाइज की जरूरत नहीं इसको, स्वयं परमेश्वर उससे कह रहा है, स्वयं ईश्वर उससे कह रहा है, मुक्तिदाता उससे कह रहा है, यू आर द बिग गुरु ऑफ इजराइलिस। तुम इजराइलिस के इतने बड़े गुरु हो। निकोदेमस ने उसे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? जब यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रिय भाइयों बहनों, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? Jesus recognizes Nicodemus, the guru of Israelis. एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह से कहने लगे, हे गुरु, हे उत्तम गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु ने उससे कहा था, उत्तम कोई नहीं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? लेकिन आज मनुष्य को उत्तम बोलिए तो वह खुश होता है। हमें अच्छा कहे, हमें दी बेस्ट कहे तो मनुष्य खुश हो जाता है। यीशु खुश नहीं हुआ और उसने सिखाया। हम अच्छा बनना चाहते हैं, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारे बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का बखान करे, मनुष्य बहुत खुश होता है। यीशु मसीह खुश नहीं हुआ और उस व्यक्ति से कहा, उत्तम तो ईश्वर है, गॉड इज द बेस्ट, हालेलुया। यू एंड मी कैन नॉट बी द बेस्ट। हम और आप उत्तम नहीं हो सकते, परमेश्वर ही उत्तम है। जीसस ने उससे व्यक्ति से कहा, उत्तम तो एक है और ईश्वर है। आपके मन में परमेश्वर ने क्या न्यू ईयर में कुछ डाला है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। Nicodemus both personally and respectfully we are honored by the people। और यीशु ने भी उसे आदर देकर कहा, तुम इजरायलियों के गुरु हो। पहला पीटर 1:18 पर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तु से नहीं हुआ। इस नए साल में
प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए, दुनिया के लिए संदेश है कि इस दुनिया का छुटकारा चांदी और सोना से नहीं हुआ है। इस संसार का छुटकारा नाशवान कीमती वस्तु से नहीं हुआ है, परंतु इस दुनिया का जो छुटकारा हुआ है, इस दुनिया को जो उद्धार मिला है, वह है वो निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हमारा नया जन्म कैसे हुआ? निकोडेमस को परमेश्वर ने हृदय में एक शब्द डाला, एक दर्शन डाल दिया। नया जन्म क्या होता है जानने के लिए वह यीशु के पास आता है और यीशु उनको नया जन्म सिखा रहे हैं। दुनिया यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक, हमारा जन्म ही पाप से इस दुनिया में हुआ है। हम पापी मनुष्य हैं। निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा संसार का छुटकारा हुआ है। यह है नव वर्ष का संदेश। यह है नए वर्ष का पहले संडे का संदेश हमारे और दुनिया के लोगों के लिए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से था। पतरस कहता है परमेश्वर का ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर का जो ज्ञान है वह यह सृष्टि बनाने के पहले से था। परमेश्वर का जो ज्ञान है वह सृष्टि बनाने के पहले से था। और तब कहता है इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। ईश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में प्रकट हुए हैं। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी, तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हमारा विश्वास और आशा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है। हमारा जो विश्वास है, हमें जो आशा मिली है, वह परमेश्वर पर है। सो जबकि तुम ने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मन को पवित्र किया है। कैसे मन पवित्र होता है? कीमती साबुन लगाने से नहीं, अच्छी बातों करने से नहीं, मन भावना बातें करने से नहीं। मन कैसे पवित्र होता है? संत पौलुस कहता है हमारा जो भाईचारा है वह निष्कपट होना चाहिए। वह कहता है अगर हृदय में कपट है तो मन कभी पवित्र नहीं होगा। शरीर को आप साफ रख सकते हैं, शरीर को आप स्वच्छ रख सकते हैं। मन को स्वच्छ रखने के लिए, मन को साफ रखने के लिए, मन को पवित्र रखने के लिए, और यहां पर पतरस कहता है निष्कपट भाईचारा। आपका जो प्यार हो, क्रिश्चियन लव, आपके जीवन में निष्कपट हो, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। तभी आपका हृदय पवित्र होगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है सत्य के मानने से। सत्य क्या है? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह को मान लेने से
आपका मन पवित्र होता है। पहला, निष्कपट प्रेम, क्रिश्चियन लव। और दूसरा, सत्य को मानने से मन जो है वह पवित्र होता है। तन मन लगाकर एक दूसरे को प्रेम करो। ऐसा प्रेम नए साल में हम लोग एक भाई बहन दूसरे मसीही भाई बहन को प्यार करें। ऐसा प्रेम हमारा होना चाहिए। आज हमारा प्रेम भोज का आयोजन किया गया है। तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हम लोग क्या करते हैं, वो हमको अगर 50% प्यार कर रहा है तो हम उसको 40% करना चाहते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन भाई आपसे 50% प्यार कर रहा है तो आप उससे 60% तो करिए। पतरस कहता है उससे अधिक। एक मसीह भाई जो आपको प्यार किया है, आप जब उसको प्यार कर रहे हैं तो उससे अधिक होना चाहिए। ये है नव वर्ष के लिए आपके मन में परमेश्वर ने क्या डाला है। परमेश्वर ने आपके मन में क्या डाला है। तब 24 पद में कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाता है और झड़ जाता है। हमारा ब्यूटी क्या है? घास के समान। सेंट पौलुस कहता हमारा जीवन क्या है? घास के समान। ये आज हरा है और कल सूख जाएगा। परंतु नीचे बहुत वह महत्वपूर्ण बातें कहता है, और वह कहता है, परंतु परमेश्वर का वचन युग युग स्थिर रहेगा। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यही है सुसमाचार का वचन जो आपको सुनाया गया है। यही है सुसमाचार का वचन जिसको आपने सुनकर यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है। दिस इज द गुड न्यूज। दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू एंड अस। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना कोई एक घटना नहीं है, कोई एक एक्सीडेंट नहीं है। यह परमेश्वर का योजना पहले से था। यह परमेश्वर का योजना पहले से इस संसार के लिए ठहराया गया था। और यीशु ने जिंदा रहते हुए अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 28 और 29 पद। तो जानोगे कि मैं वही हूं। अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता मुझे सिखाया है वैसे ही बातें कहता हूं। 29 पद, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा जो भेजने वाला ईश्वर है वह मेरे साथ है। गॉड इज विथ यू। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और यूहन्ना 8 पद और 29 पद में कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। वह यह बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने
उस पर विश्वास किया। ये है गुड न्यूज। नववर्ष के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लोग जितने आज ईश्वर के वचन सुन रहे हैं, सब लोगों के लिए यही गुड न्यूज है। यही है शुभ संदेश संसार के लोगों के लिए। और यीशु ने समझाया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर प्रीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह का वचन अगर आप में है तो आप यीशु मसीह के चेले हैं। और 32 पद, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यही सत्य निकोडेमस को यीशु मसीह सिखा रहे हैं। दिस ट्रूथ जीसस इज टीचिंग टू निकोडेमस। और निकोडेमस को कहते हैं जो जल से उत्पन्न हुआ है और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है। और कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दिस इज गुड न्यूज फॉर यू एंड मी इन दिस न्यू ईयर। मत्ती 5 अध्याय और 43, तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। ये शिक्षा सिर्फ यीशु मसीह के पास आने से ही मिलता है। किसी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी दुनिया को। दुनिया को शिक्षा दिया, वो दुश्मनी अगर करता है तो उसका जवाब दुश्मनी से दो। लेकिन यीशु ने कहा, अगर कोई बैर करता है तो उसका जवाब प्रेम से दो। दिस टीचिंग वॉज गिवन बाय जीसस। यह है परमेश्वर का गुड न्यूज नववर्ष के लिए। और तब यीशु ने कहा, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में कुछ घटना घटेगी। ऐसा करने से कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छाई घटेगी। और क्या होगा? ऐसा करने से तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगी। यू विल बी द पीपुल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। इजराइलीज आर द फर्स्ट पीपुल ऑफ गॉड। और मसीह में हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और यीशु मसीह कहता है, ऐसा क्यों करना चाहिए? यीशु मसीह आगे सिखलाते हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसीलिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु कहते हैं, भले और बुरे पर, ईश्वर दोनों पर सूरज उदय करता है। वो बुरा है तो क्या उसके ऊपर ईश्वर सूरज उदय नहीं करता? वो अच्छा है तो क्या उसी पर ईश्वर सूरज उदय करता है? यीशु फिर समझाते हैं मत्ती 5 अध्याय में। और यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर बैरियों से अगर आप प्रेम करते हैं और सताने वाले के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो यीशु समझाते हैं, पहला आप परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। यू आर कॉल्ड द पीपुल ऑफ गॉड। दूसरा समझाते हैं कि परमेश्वर बुरे और भले दोनों पर सूरज उदय करता है। और दूसरा, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्यों? कि यदि तुम अपने प्रेम करने वाले से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा?
क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम शुद्ध बनो जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर ने कुछ बातें 9 वर्ष में आपके जीवन में डाला। Something God has kept in your heart. मैसेज को खत्म करेंगे। परमेश्वर ने कुछ आपके हृदय में डाला। निकोदेमस के हृदय में परमेश्वर ने कुछ तो डाला कि रात के अंधेरे में इतना बड़ा गुरु होते हुए यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने उसको आत्मा का और नव जीवन का संदेश दिया और उसका जीवन धन्य हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अगर सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और दुश्मनों को भी प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। अगर आपके परिवार में कोई अच्छा परमेश्वर का आशीष आया है तो ये ना सोचना कि सिर्फ आपका मेहनत है। अच्छा वरदान, अच्छी आशीष ऊपर से ही आती है। इसीलिए सबके जीवन में एक जैसा नहीं है, अलग अलग आशीष ईश्वर ने हर एक के जीवन में दिया है। एक ही जैसा सबके जीवन में नहीं होता। परमेश्वर अलग अलग, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जो आशीष ईश्वर आपको देता है उसको कोई बदल नहीं सकता। जो परमेश्वर आपको आशीष देता है उसको कोई बदल नहीं सकता। रोमियो अंत में 8 अध्याय 6 पर, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। लोग कहते हैं, अन्य जाति लोग भी कहते हैं, चर्च जाने से हमें बहुत शांति मिलती है, चर्च में बहुत शांति है। प्रिय भाइयों बहनों, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आत्मा पर आप मन लगाते हैं तो आपको शांति मिलेगा, आपके जीवन में प्रसन्नता होगा, आपके जीवन में खुशी होगा, आपके जीवन में यह गुड न्यूज आया है और वही गुड न्यूज है जीवन और शांति का। प्रभु आपको आशीष दे। 9 वर्ष में ईश्वर आपके परिवार में बहुत सारे उत्तम अच्छा दान स्वर्ग से दे। हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, जो ज्योतियों के पिता से मिलता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते इस 9 वर्ष के लिए प्रभु, आपने 2021 हम सबों के जीवन में लाया। परमेश्वर ने हमारे मन में कुछ डाला है। आज का संदेश है, परमेश्वर ने क्या हमारे मन में कुछ डाला है। परमेश्वर ने हमारे मन में क्या डाला है। बहुत सारी बातें आज हमने यहाँ देखी है प्रभु, और जब हमने इन बातों का मनन किया है, इन बातों को अपने जीवन में ध्यान दिया है, तो यह हमारे जीवन में प्रभु का आशीष बनकर आया है, क्योंकि वह बुरे और अच्छे दोनों पर सूरज उदय करता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें
स्वतंत्र करेगा। प्रभु की आशीष सब लोगों के ऊपर और जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं सब लोगों पर बना रहे। आमीन। हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे। हम लोग कंटिन्यूअस प्रभु भोज ले ही रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद आज प्रभु भोज भी देना होगा, तो मैं कंफर्म कर रहा था। तो आज ये 31 तारीख को, तो 1 जनवरी और आज पहला संडे, तो 3 आशीष तो आपको ऐसे ही नया साल में मिल गया है, 2021 में मिल गया है। आइए हम लोग सब खड़े हो जाए, इस निमंत्रण को सुनिए। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से